गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सभी मित्रों को मेरी तरफ से राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको 30 तारीख को जन्मे लोग कैसे होते हैं, उनका क्या भविष्य होता है, वो किस दिशा में कार्य करें जिससे उनको सफलता हासिल हो, उनकी जो समस्याएं होती हैं वो समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय करें और क्या दान करें, आज हम आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, जिनका जन्म 30 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 3 होता है, मुख्य ग्रह गुरु ग्रह होता है और मुख्य रत्न पुखराज होता है, येलो सफायर कहते हैं। मूलांक 3 वाले, तो 3 तारीख भी मूलांक 3 में आती है, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, इन सभी का मूलांक 3 होता है। लेकिन इन सभी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रहों का अंतर होता है और कुछ ना कुछ उन ग्रहों के परिणाम होते हैं। आज हम आपको 30 तारीख का बता रहे हैं। तो 30 का जो अंक होता है, 3 + 0 से 3 का अंक बनता है। 3 का अंक गुरु का होता है। 0 का अस्तित्व कहा जाए ग्रहों में कुछ भी नहीं, तो गुरु + 0 होगा तो निर्माण क्या हुआ, गुरु का ही। बल्कि यहाँ पर ये कहेंगे कि 0 का अंक लगने से आगे किसी भी अंक के आगे अगर 0 लगता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसी प्रकार ग्रहों में भी अगर 3 का अंक है और 30 का अंक है तो 30 की वैल्यू ज़्यादा कहलाएगी 3 के मुकाबले। इनकी दिशा की बात करें तो ये लोग शिक्षा से संबंधित कार्य करें। शिक्षा से संबंधित स्कूल हो सकता है, ट्यूशन हो सकती है, कॉपी किताब, स्कूल ड्रेस की शॉप हो सकती है, कोई एजेंसी हो सकती है। एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे तो इनको सफलता मिलेगी। या जैसे लोग हमको भी गुरुजी कहते हैं, मंदिर में जो पुजारी होता है उसको भी गुरुजी कहते हैं। तो जहां भी गुरु शब्द का प्रयोग होगा, 30 तारीख को जन्मे लोग अगर इस दिशा में कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से इनको सफलता हासिल होगी। गुरु का अर्थ ज्योतिष में, जैसे हम एक अंक ज्योतिषा चाह रहे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी करता है, कोई वास्तुशास्त्री हो सकता है, कोई रेकी कर रहा होगा, तो इससे संबंधित कोई भी कार्य करेंगे तो हम दावे से कह सकते हैं कि सफलता मिलेगी ही मिलेगी। 30 तारीख को जिनका जन्म हुआ वो एक अच्छे कलाकार भी हो सकते हैं। अच्छे कलाकार की बात करें तो आप लोगों ने सोनल मानसिंह का नाम सुना होगा। सोनल मानसिंह एक, कहते विश्व लेवल की कलाकार रही हैं। वो एक नृत्यांगना हैं और उनका जन्म भी 30 तारीख को हुआ है। उनको भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ है। गुरु है तो निश्चित रूप से कहते हैं कि ज्ञान होगा। ज्ञान की बात करेंगे तो हम आपको एक उदाहरण देंगे। राजीव दीक्षित ने आज के युग में लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो कार्य किया है वो किसी ने भी नहीं किया है, और ईमानदारी से, दिल से लोगों के भले करने के लिए वो कार्य को उन्होंने किया है, कोई बिजनेस के लिए नहीं किया है। राजीव दीक्षित ने क्या किया, आप लोगों ने ऋषि भागवत का नाम सुना होगा। ऋषि भागवत के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। ऋषि भागवत जो है, ऐसा माना जाता है कि उनकी जो है आयु जो है 135 वर्ष के आसपास रही, और मृत्यु नहीं हुई उनकी। 135 वर्ष में उन्होंने 7000 सूत्र लिखे कि हमको कब सोना है, कब जागना है, क्या खाना है, मतलब हमारे शरीर के बारे में कि हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे,
इसके बारे में 7000 सूत्र लिखे। फिर उन्होंने समाधि ले ली। राजीव दीक्षित ने उन 7000 सूत्रों का अध्ययन करने के पश्चात उसका जो निचोड़ होता है उसको आज के उसमें लोगों तक पहुंचाया है। और ये कार्य राजीव दीक्षित ने एक बहुत गहरे अध्ययन के बाद लोगों को लाभ पहुंचे, इसके लिए उन्होंने इस कार्य को किया। तो ये ज्ञान की बात करी। और एक और उदाहरण देंगे, माँ आनंदमयी माँ, ठीक है ना। आनंदमयी माँ का नाम हर किसी ने सुना होगा। अति प्रसिद्ध संत की श्रेणी में आती हैं। इनका जन्म भारत में हुआ था। जिस हिस्से में हुआ था वो आज बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। जितने भी संत रहे वो संतों के भी ये गुरु रही, आनंदमयी माँ। और इन्होंने पूरे जीवन में लोगों के भले के लिए ही कार्य किया। तो गुरु ग्रह जिसका होता है, ऐसे लोग निश्चित रूप से हृदय से लोगों का अच्छा ही चाहते हैं और भला करने का ही सोचते हैं। किसी का हित तो सोच भी नहीं सकते, इसको मैं दावे से कह सकता हूँ। दोस्तों, हमने आपको ये 3 उदाहरण दिए। अब हम आपको ये जानकारी दें कि इनके लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ है और ये क्या उपाय करें। उसके पहले हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखा करिए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जिनका जन्म 30 तारीख को हुआ है उनके लिए शुभ रंग की बात करें तो पीला रंग, लाल रंग, आसमानी रंग, हरा रंग, ये शुभ रंग की श्रेणी में आते हैं। और खराब रंग की बात करें तो सफ़ेद रंग इनके लिए अशुभ रंग की श्रेणी में आता है। अगर शुभ अंक की बात करें तो 1 का अंक, 2 का अंक, 3 का अंक, 5 का अंक इनके लिए शुभ की श्रेणी में आता है। और अशुभ अंक की बात करें तो 6 का अंक इनके लिए अशुभ की श्रेणी में आता है। अगर शुभ दिन की बात करें तो रविवार का दिन, सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन, गुरुवार का दिन, बुधवार का दिन इनके लिए शुभ की श्रेणी में आता है। और शुक्रवार का दिन इनके लिए अशुभ की श्रेणी में आता है। अपनी समस्याओं के लिए क्या उपाय करें, क्या दान करें? सबसे पहले ये विष्णु चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में प्रत्येक गुरुवार को जाएं, वहां पर लाल फूल और पीले फूल की माला चढ़ाएं या फूल चढ़ाएं। पीला प्रसाद जैसे बेसन का लड्डू हो सकता है, बर्फी हो सकती है, पीला प्रसाद। और 21 बादाम मंदिर में चढ़ाएं। निश्चित रूप से इनके लिए बहुत शुभ होगा। गुरुवार को पीले कपड़े का प्रयोग करें। ये छोटे छोटे उपाय अगर ये हमेशा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से इनकी जो समस्याएं हैं वो खत्म होती रहेंगी। दोस्तों, आज हमने आपको 30 तारीख को जन्मे लोग कैसे होते हैं इस बारे में जानकारी दी। हमारा जो अगला वीडियो है वो 31 तारीख को जन्मे लोग कैसे होते हैं, उनका क्या भविष्य होता है, वो क्या उपाय करें, वह क्या दान करें, इस बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तब तक आप हमारे संग बने रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।